पड़ रही है कि आपने देखा होगा कि किसी भी जमात के साथ ताल्लुक रखने वाले या किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले किसी दूसरे मुल्क में कोई वाकया पेश आता है तो मुजाहरे हम अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, धमकियां अपनी रियासत को लगाना शुरू कर देते हैं। ये तो समझ से ही बालातर बात है, ये तो कोई हुबल वतनी नहीं हुई। ये मुल्क किस तरह हासिल किया गया है मुझसे ज्यादा आप सब ज्यादा जानते हैं। एक एक खानदान को सामने रख लें, सिर्फ एक खानदान का वाकया सामने रखें, उसकी कुर्बानियां सामने रखें। हो सकता है 50-50, 100-100 बंदे का खानदान हो तो अकेला ही पाकिस्तान में पहुंचा हो हिजरत करके, सारा खानदान लुटा पुटा के आया हो। तो इन चीजों को सामने रखें, ये हमारा घर है, ये तो कोई तरीका ना हुआ। मिसाल के तौर पर हमारे किसी घर के फर्द को हमारे बेटे, हमारे भाई या बाप या किसी से भी बाहर को ज्यादती हो जाती है, कोई लड़ाई पड़ाई हो जाती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो हमने देखा कभी कि हमने अपने घर को आग लगा दी है, हम अपने घर में आए हैं भागे भागे और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी है? नहीं। अगर आप पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं तो हकीकी तौर पर घर समझे, या तो आप इसे घर समझते ही नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि ठीक है हमदर्दियां होती हैं, कोई रूहानी तल्लक होते हैं, कोई जमाती तल्लक होते हैं, कोई मसल की तल्लक होती हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, आप मोहब्बतें रखें। ये तो कोई तरीका नहीं है। कोई मामला हादसा किसी मुल्क में होता है, धमकियां अपनी रियासत को जलाओ बुलाओ, अपनी रियासत के अंदर जनाब इख्तिजाज अपनी रियासत के अंदर आप मशवरा दे सकते हैं आसान अंदाज से। आप सभी कायदीन की रसाई है साहब इख्तिदार तक, आप उनसे मिलते नहीं हैं, आप बेहतरीन तरीके से मशवरा दे सकते हैं। आप तो अपना बयान दाग देते हैं रॉकेट की तरह, आपको नहीं पता कि कारकुनान में क्या हलचल होती है, उन पे क्या